साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रेरणाओं से प्रेरित होकर न जाने कितनी जातियों ने बौद्ध धर्म को अपनाकर पाखंडवाद अंधविश्वास की बेड़ियों से अपने आप को मुक्त किया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। जब तक हम बिखरे रहेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। संगठित रहने की और अंधविश्वास और पाखंडवाद की चुनौतियों देने के लिए एक पहल को साकार कर दिखाया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के करावल नगर विधानसभा क्षेत्र में रहने वाले खटिक समाज जन्मे राजवीर प्रधान ने, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रेरणाओं से प्रेरित होकर और बहुजन समाज के नायक पूर्व सांसद डॉक्टर उदित राज के जन जागृति मिशन के तहत अपनी पुत्री राखी का विवाह कराकर एक मिसाल पेश की है और समाज के उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। कहा, जब तक हम संगठित नहीं होंगे तब तक हम अपने समाज का विकास नहीं कर सकते। शादी हो रही है, मनुवाद का सफाया इन्होंने कर दिया है। आज बेटी राखी है, ये बेटी है और जिसका जीवन साथी मनोज है, और मैं इनको दिल की गहराइयों से बड़ा साधुवाद देता हूँ। और मेरे सहयोगी ओंकार सिंह ने प्रेरणा दिया। मैं तो करीब नहीं रहता हूँ, लेकिन ज़्यादातर तो यही हमारे साथी लोग रहते हैं। अभी ओंकार जी ने कहा, मैं डांटता हूँ तो तकलीफ़ होती है, दर्द होता है कि हमारे लोग नौकरी लेते हैं संविधान से और पार्षद बनते हैं, एमएलए बनते हैं कोटा से, और जो आज नौकरी छीन रहे हैं, शिक्षा छीन रहे हैं, मानते हैं उनको हैं। उस बात को लेके बड़ी दिल में हमेशा दर्द रहता है। ये मेरे छोटे भाई हैं, शादी मुझे जीवन भर याद रहेगी। और आज मेरे घर में स्वयं बड़ा फंक्शन है, उस फंक्शन में शायद न पहुंच पाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए यह ज़रूरी समझता हूँ था और ऐसा ही हमारे जीवन में ज़रूरी रहेगा और रहा भी है। मैं इन्हीं चीज़ों के लिए पैदा हुआ हूँ। मैं फिर से राजवीर जी को और उनके पूरे परिवार को शुभकामना देता हूँ। जब से हमारे आदरणीय उदित राज जी आए हैं और घर घर में संदेश, हमने आदरणीय परम काशीराम साहब की पुनर्निर्माण तिथि पर मैंने शपथ ग्रहण करी थी कि 1 लाख खटिक समाज को मैं बाबा साहब के रास्ते पर चलाने का प्रयास करूंगा। वो मिशन मेरा लगभग पूरा होने वाला है और आज हमारे समाज में हर घर में एक नेता तैयार है। और ऐसे भी हैं जो चीज़ पहले थी, अब कुछ लोगों के घरों में चोरी छुपे लगा होता है, हमारे घर में निकाल के फेंक देते हैं। हमारे करावल नगर में बहुत सारे हैं, हमारे एनपी सिंह फौजी हैं, डॉक्टर देवेंद्र जी हैं, बहुत सारे जीव हैं जिनके घर में एक भी फ़ोटो किसी चीज़ की नहीं मिलेगी सिवाय बाबा साहब के। तो ये एक संदेश हमारे समाज में देने के लिए हमने अथाह प्रयास किया है और उदित राज के द्वारा ही हमने फीता कटवा करके इस चीज़ की मिशन की नींव रखी है। संदेश को पहुंचाने के लिए हमने और राजवीर जी ने बहुत मेहनत करी है और बहुत इंतज़ार किया है और चुन करके ही जो हमारे मसीहा हैं आदरणीय डॉक्टर उदित राज जी, उनसे हमने जाकर के ये कहा था, सर हम खटीक समाज में एक नया संदेश, नई पहचान, नई ऊर्जा के साथ में हम इस बिटिया की शादी ऐसा बनाना चाहते हैं ऐतिहासिक, जहां दुल्हा और दुल्हन बैठते हैं वहां पर भी हमने एक बैनर बनाया है ज़बरदस्ती तरीके से कि राजवीर जी की सहमति से, कि उस बैनर को एक संदेश जाए। जब तक इनके बच्चे जो होंगे ये भी चीज़ देखेंगे कि पापा तुम्हारे पीछे किस चीज़ का बैनर है, और अपने आप ही इस नीति पर चलने का वो काम करेंगे। मैं समाज में परिवर्तन और समता की भाव पैदा करवाना चाहता हूँ कि समाज इस तरीके पर आए और पाखंडवाद और मनवाद से हट करके इस व्यवस्था में आए, जुड़े और अपना बुद्ध विचारधारा ग्रहण करके अपना आगे का खुशहाल जीवन व्यतीत करे। जो बाबा साहब को पढ़ लेगा, चाहे वो जाटव समाज हो, चाहे खटीक समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण समाज का हो, वो बाबा साहब की विचारधारा से खुश होगा, न कि मनवाद से दूर हटेगा। क्लास का स्टूडेंट था तो एक हरदयाल लाइब्रेरी नाम की लाइब्रेरी है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर, वहाँ पर मैंने एक जाति साम्राज्य और दलित साम्राज्य के नाम से किताब पढ़ी थी।
तो मैं उसे पढ़ते पढ़ते उसमें एक खटीक शब्द भी आया था, मेरी आंखों में आंसू ढलक गए थे। और जब मैंने संकल्प ले लिया था कि आगे का जीवन जितना भी जीऊँगा और काटूँगा रहूँगा इस पृथ्वी पर, बाबा साहब के प्रति, बुद्ध विचारधारा के प्रति काम करूँगा, रहूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस विचारधारा से लोगों को जोड़ने का काम करूँगा। जो बाबा साहब को पढ़ लेंगे, चाहे वो कोई भी समाज हो और चाहे कोई भी धर्म हो, धर्म और समाज कोई महत्व नहीं रखता। बाबा साहब अगर पढ़ लेंगे तो निश्चित तरीके से बदलाव आना तय है। बुद्ध धर्म से जो ये शादी आज हो रही है उसका कारण है क्योंकि बुद्ध धर्म का जो बुद्ध का रास्ता है वो एक मध्यम मार्ग है, और जो ऐसा मार्ग है जो पाखंडवाद को सिरे से खारिज करता है, वहाँ पर पाखंडवाद की कोई जगह नहीं होती। तो इसलिए अभी जो आप बता रहे थे, मान लो तो समाज में एक जागृति लाने के लिए ऐसा नहीं है कि ये पहली शादी हो रही है बौद्ध धर्म से खटीक समाज में, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारी शादियां हो चुकी हैं, जो इधर आपके लखनऊ साइड में बहुत शादियां होती हैं, कानपुर साइड में, लेकिन यहाँ कुछ कम था। तो यहाँ प्रचलन अब धीरे धीरे हो जाएगा, और ये कोई गलत नहीं है क्योंकि पहले भी हमारी शादियाँ इसी रीति रिवाज से हुआ करती थी, जो हमारे पूर्वज किया करते थे, क्योंकि ये तो हमारी घर वापसी है, कोई ये धर्म परिवर्तन नहीं है।